कहानी का नाम नकाब। मैं बात कर रहा हूँ एक लड़की की जिसकी सूरत मैंने आज तक नहीं देखी है। जी हाँ, वह लड़की बुरके में रोजाना 10 बजे के आसपास आती है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी मीनाकार कजरारी काजल पूरी बड़ी बड़ी सागर सी मोती सी आंखें, जिनकी गहराई में कोई डूबे तो उसका उबरना मुश्किल हो जाए, मुझे घूरती चली जाती थी। उसकी आंखों की चंचलता से उसके स्वभाव और सुंदरता का अनुभव होता था, जो मन को कुछ गुदगुदा जाता था। पहले पहल तो मैंने उसे अपनी आंखों का भ्रम ही समझा, पर हर रोज का यही सिलसिला हो गया तो जब हम भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि वे नकाब वाली आंखें मुझे ही घूरती हैं। लगभग 2 सप्ताह होने को आया था। आज मैंने सोचा था कि उसके आते ही उससे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं आपको जानता हूँ। लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तो वे आई ही नहीं। मैं उदास मन से घर के भीतर आया तथा कोचिंग के लिए तैयार होने लगा। आज मेरा पूरा दिन उदासी से में गुजरा था और अपनी उदासी के कारण घबरा सा गया था। क्या ये बेचैनी इसलिए थी कि मुझे आज उस नकाब वाली लड़की का चेहरा नहीं दिखा था? क्या इन 5-7 दिनों में उन सुंदर आंखों के साथ ही अपनी दिनचर्या शुरू करने का भी मैं व्यस्त हो गया था? यदि हाँ, तो मुझे इस चीज को, इस भावना को अभी इसी वक्त रोक देना था। यही मेरे लिए अच्छा था। इस संकल्प के साथ मैं अगली सुबह बालकनी में बैठे उनका इंतजार करने की बजाय अखबार लेकर सीधे नीचे की चला गया, ताकि उसके आते ही उससे बात की जा सके। जैसा कि मैंने सोचा था, नियत समय पर ही वह लड़की आई। उसकी नजरें ऊपर उठी हुई थी, जो मुझे ही खोज रही थी। लेकिन मैं उसके सामने आ गया। अचानक मुझे सामने पाकर वह सकपका गई और उसने नीचे नजरें कर ली। मैंने कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मैं आपको जानता हूँ? बिल्कुल सर, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उसने कहा। उसकी महीन सुरीली आवाज और सर कहने के तरीके से मुझे झटका सा दिया। क्या ये वही है? लेकिन मैं आंखों देखी मैं विश्वास करता था, इसलिए मैंने कहा, सॉरी, मैंने नहीं पहचाना। उसने धीरे धीरे नकाब हटाते हुए शरारत भरे ढंग से कहा, तो मैंने सही सोचा था, आपने मुझे नहीं पहचाना सर। मैं अलीना, आप भूल गए ना मुझे? अलीना को देखकर मुझे खुशी मिश्रित हुई। मैंने कहा, अलीना तुम यहाँ? बस सर, आपका पीछा करते करते आ गई। आपने क्या सोचा, इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लेंगे मुझसे? उसकी शरारत भरी बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। अलीना कभी इतनी मुखर नहीं थी, पर उसकी तो अर्थ वाली बात करने की आदत वैसी ही की वैसी थी। अलीना मेरी विद्यार्थी थी, 2 साल पहले इंग्लिश स्पोकन क्लास में आई थी। बेहद संकोचित स्वभाव की अलीना क्लास के पहले दिन क्लास के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। वह क्लास में देरी से आई थी। वह क्लास लेने में खोया हुआ था। वह क्लास के गेट के बाहर आकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। ना ही उसने मुझसे अंदर आने के लिए पूछा और ना ही मेरा ध्यान उस पर गया। जब दूसरे स्टूडेंट्स ने उसे देखा तब मेरा ध्यान उस पर गया। मैंने कहा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ ना। ये कोई स्कूल नहीं है। यदि देर हो गई हो तो चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ जाया करो, ठीक है? ठीक है सर, कहकर जैसे ही वह अंदर आने को हुई, उसके बैग का एक हिस्सा दरवाजे के संकल में अटक गया और वह लड़खड़ा गई। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा ना दिया होता तो वे गिर जाती। हमारी नजरों से नजरें मिली। उसकी आंखें आकर्षक थीं, जो किसी को भी अपनी में उलझा सकती थी। उस पर भला की सुंदर था। मैं ही कहाँ तक अपने आप को बचाता हूँ, उसने संभलते हुए कहा। सॉरी सर। थैंक यू सर, आई मीन सॉरी। शायद अचानक हुई इस गतिविधि की वजह से वह घबरा सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चूंकि सब पूरी क्लास के सामने हो रहा था, कुछ विद्यार्थी तो नीचे गर्दन करके मुस्कुरा रहे थे और कुछ तभी जबान में कह रहे थे, क्या सीन है यार। मैंने स्थिति को सामान्य करने के लहजे में थोड़ा जोर से कहा, चलो चलो, ठीक है, होता है कि ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो। तुम चलो अपनी सीट पर जाकर बैठो। मैंने ये कह तो दिया, लेकिन सच ये है कि मैं बहुत देर में खुद सहज नहीं हो पा रहा था। वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। क्योंकि वह देर से आई थी तो उसने सबसे पीछे वाली जगह उसे मिली थी। अगले दिन वह सबसे आगे बिल्कुल मेरे सामने वाली सीट पर बैठने लगी थी और स्टूडेंट की तुलना में उसकी नज़रें मुझे भिन्न प्रतीत होती थी। मैं जब कभी उसकी तरफ देखता हुआ मुझे ही घूरती थी हुई दिखती थी। क्लास के 1 महीने बाद वे क्लास के अंत तक रुकी रही। सभी क्लास धीरे धीरे खाली हो रही थी। मुझे इसका अंदाजा हो गया था कि वे शायद बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं फ़ोन में अपने आप को बिजी दिखा रहा था। आप ये कह सकते हैं कि मैं भी
बात करना चाहता था। क्लास खाली होते ही मैंने भी बाहर जाने के प्रतिक्रम किया। इतने में वह बोली, एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो, मैंने कहा। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। उस दिन अगर आपने मुझे संभाला नहीं होता तो मैं गिर जाती हूँ। इट्स ओके। मैं आपको गिरने कैसे देता, मैंने शरारत भरे ढंग से कहा। सर मेरा नाम तो जानते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ तुम्हारा नाम, मैंने कहा। सर मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए, यदि इंग्लिश में कुछ पूछना हो तो। अगर आप सही समझे तो वैसे मैं अपना मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स को कम ही देता हूँ, लेकिन आपको मना करने का मन नहीं हो रहा। देता हूँ नंबर, मैंने हंसते हुए कहा। थैंक यू सर। फिर गुड नाइट गुड मॉर्निंग के मैसेजेस से शुरू हुई हमारी बातें। कब घंटे भर की बातें बन गई हमें पता ही नहीं चला। मैं उसे फ़ोन कम ही करता था, वह मुझे ज़्यादा फ़ोन करती थी। जिस दिन उसका फ़ोन नहीं आता था दिन अधूरा अधूरा सा लगता था। फिर भी मैं उसे फ़ोन करने से बचता रहता था। बातें हमारी फॉर्मल ही होती थी पर होती ज़रूर थी। उसकी बातों से, उसकी आंखों से पता लगता था कि वह मुझे पसंद करती थी। मैं भी उसे पसंद करता था, पर ये जाहिर करने से बचता था क्योंकि मैं शुरू से ही अत्यधिक व्यवहारिक इंसान था। एक तो उसका धर्म, दूसरा मेरी और उसकी उम्र में फासला मुझे आगे बढ़ने से रोकता था। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का लास्ट दिन था। उस दिन सब स्टूडेंट्स ने पार्टी करने की सोची थी। वह नीले रंग की सिल्क की साड़ी में आई थी, उसने बाल खुले हुए थे, ज्यादा मेकअप नहीं किया गया था और इस सौम्यता में ही वे भला की सुंदर लग रही थी। किशोरावस्था को पार करके वो युवावस्था की तरफ ये उसका पहला कदम था। मैंने अपने आप को देखा, मानकता हिसाब से ही युवावस्था खत्म हो चुकी थी। शादी के लिए मेरे घर वाले चिंतित थे। युवावस्था में जो चलता चुलबुलापन होता है वह सब मुझे बचपना लगने लगा था। कहीं से भी उसकी और मेरी जोड़ी फिट नहीं बैठती थी। उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया था। मैं सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि वह सुकुचाती है तथा शर्माती हुई मेरे पास ही आ रही है। मैं थोड़ा संभल गया। हेलो सर। हेलो। मैं तुम्हें ही देख रहा था, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं ना चाहते हुए भी खुद को सच कहने से नहीं रोक पाया था। प्रतिक्रिया स्वरूप उसने के पतले होठों पर मुस्कुराहट छा गई थी, जिसे वह छुपाने की नाकामयाब कोशिश कर रही है। उसकी गोरे गालों पर लालिमा छा गई और नजर शर्मा कर नीचे की ओर झुक गई। उसने बड़ी नजाकत से कहा था, थैंक यू सर, आपको पसंद आया। चलिए, मैंने पहली बार साड़ी पहनी है, डर रही थी कि पता नहीं कैसी लग रही हूँ। शायद वह अपनी और बढ़ाई करना सुनना चाह रही थी। मैंने अपनी बात फिर से दोहराई, तुम बेहद सुंदर लग रही हो, ये साड़ी सूट कर रही है तुम्हें। सर आज क्लास का आखिरी दिन है, पता नहीं आज के बाद मिलना हो या नहीं। वह तो है ही। आगे का क्या प्लान है स्टडीज को लेकर तुम्हारा, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वह कुछ अनमनी सी हो गई। शायद वह इस उत्तर की आशा नहीं कर रही थी या फिर बात का रुख बदलना देख मैं नाखुश थी। हम कुछ और बातें करते इससे पहले ही मुझे स्टूडेंट्स ने घेर लिया और लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ा। घर आया था, घर वालों ने अलग ही आलाप छेड़ रखा था। मेरी शादी के लिए मुझे लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाने लगी, लेकिन मुझे तो हर तस्वीर में सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई खुले बालों वाली सूरत ही दिखाई दे रही थी। उस दिन बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़ा पाया मैं अपने घर वालों से। अगले दिन 3 दिन पता नहीं कितनी ही बार मैंने फोन उठाकर देखा था, उसका कोई मैसेज नहीं था। शायद वो इंतजार कर रही थी मैं उसे मैसेज करूं, पर मैं तो अपने ही उधेड़ बुन में लगा था। चौथे दिन सवेरे उठते ही जब मैंने मोबाइल पर नजर डाली तो मैसेज बॉक्स में उसके 2 मैसेज थे। उन्हें देखते ही मेरा मन खिल उठा। पहला मैसेज गुड मॉर्निंग सर था, दूसरे मैसेज में उसने लिखा था, सर स्टडीज को लेकर मेरे मन में कुछ डाउट्स रह गए हैं, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? आपको से मिलकर उन डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। मैं उसके डाउट्स वाली भली प्रकार से जानता था। मैंने उसे मैसेज करके कॉफी शॉप का एड्रेस देकर आने का समय सेंड कर दिया। मैं जानता था कि हमारा आगे कुछ नहीं होने वाला, फिर भी मैं उससे मिलने का मोह छोड़ ही नहीं पा रहा था। मैं नियत समय पर कॉफी शॉप पहुंच गया था। कॉफी शॉप में चारों तरफ कपल्स बैठे हुए थे। मैंने भी अपने बारे में कई बार सोचा था कि मैं भी कभी ऐसे कॉफी शॉप में अपने पार्टनर के साथ बैठूंगा, लेकिन वैलिना नाम की कोई लड़की होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद मैं अभी भी कंफ्यूज था। मैं यही सब बातें सोच रहा था कि सामने से मुझे लीना आती हुई दिखी। उसने बाल खुले छोड़े थे, पिंक कलर का टॉप तथा नीले रंग की जींस पहन रखी थी, हाथ में घड़ी थी। उस समय मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा था कि इतनी सुंदर लड़की को मुझसे मिलने में रुचि है। कुछ ही देर में वह मेरे सामने थी। मैंने शिष्टता पूर्वक खड़े होकर उसका स्वागत किया तथा उसके बैठने के लिए उसकी कुर्सी पीछे की ओर खिसका दी। मैं थैंक यू बोलकर उस कुर्सी पर बैठ गई। हम दोनों ने
कि मैं अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई स्टडीज़ को लेकर। तुम्हें कुछ डाउट्स थे, तुमने कहा था, क्या हुआ? मुझे कोई बात नहीं सूझी तो मैंने यहीं से अपनी बात शुरू की। हाँ, वे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। मैं तो सोचा आपसे बात कर लूँ। वे कुछ अटकती हुई बोली, ज़रूर करो ना बात। हाँ सर, वही तो करने आई हूँ। क्लास के बाद आपने तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया, कुछ नाराज़गी है क्या? अचानक इस प्रश्न की आशा नहीं मुझे नहीं थी, और मैं उसे इसका कुछ वाजिब कारण भी नहीं दे सकता था। मैंने बचने का प्रयास किया और हाँ कहा, फ़ोन तो तुमने भी नहीं किया, कुछ ज़्यादा बिजी हो गई थी क्या? कह सकते हैं सर, मेरे पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है। हम एक वीक में ही वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। सोचा एक बार आपसे मिल लूँ, फिर पता नहीं कब आना हो। आपसे फ़ोन पर बात होती रहेगी ना? हाँ, क्यों नहीं? कोई काम हो तो जब तुम चाहो मुझे फ़ोन कर सकती हो। मैंने कहा, अगर काम ना हो तो अभी मैं क्या आपको फ़ोन कर सकती हूँ? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। क्या आपको भी? ये कहकर वह चुप सी हो गई। उसने नज़रें झुका ली। मैं कुछ कहता इस उससे पहले ही वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया और मुझे कुछ समझने का मौका मिल गया। बात ऐसे मोड़ पर आ गई थी कि चुप रहने से कोई काम नहीं चलने वाला था। वे लड़की होकर यहाँ तक बात खींच लाई थी। मैं अभी भी वहीं खड़ा था। मैंने कॉफ़ी का एक कप उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही कॉफ़ी का कप लिया, मैंने उसकी नाजुक हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे अच्छी लगती हो अलीना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे? मैंने बात उसके लिए अधूरी छोड़ दी थी। उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा था और शर्मा कर नजर झुका ली थी। इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ और बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर अभी शुरू हुआ है। तुमने एक बार मुझे कहा था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो कम से कम 2 साल अपनी पढ़ाई को तुम्हें देना चाहिए। तुम मुझसे बहुत छोटी हो, अगर मैं चाहूँ भी तो हमारी उम्र का फासला मैं नहीं मिटा सकता। इस बीच कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकती हो। तुमने मुझसे पूछा मुझे तुम्हारी याद आएगी या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी अलीना। मुझे मेरे घर वाले बंधन में बांध देना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता तुम अभी किसी भी बंधन में बंधना चाहोगी। ये कहकर मैंने अपनी बात खत्म की और पानी से भरा गिलास पी गया। मैंने उसे देखा तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और कहा, अगर मेरी कोई बात तुम्हें गलत लगी हो तो मुझे माफ कर देना अलीना। इट्स ओके सर, मैं समझ गई। अपने आप को संभालते हुए अलीना ने कहा, आई मिस यू। मैंने कहा, और ये बात कहते हुए मुझे भी अपनी आंखों में नमी महसूस हुई, जिसे मैंने मुश्किल से अलीना से छुपाया। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद उसका कोई फोन या मैसेज मुझे नहीं आया था। ये वाकया एक याद बनकर मेरे मन में के किसी कोने में समाया हुआ था, जिसे कभी छेड़ना मैंने उचित नहीं समझा। सुधा, जो कि मेरी पत्नी थी, उससे मिलने के बाद मुझे आकर्षण और प्रेम के अंतर में भली भांति समझ में आ गया था। मुझे इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी कि ठीक 2 साल बाद मेरा सामना फिर से लीना से होगा। कहाँ खो गए सर? मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगा? लीना की बात सुनकर मैं फिर से वर्तमान में लौट आया और मैंने बोला, नहीं कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। सर क्या हुआ? आपका घर घर है? हाँ, यही यही रहता हूँ मैं। पर तुम यहाँ कैसे? मैंने पूछा। सर आपने कहा था ना पढ़ाई में ध्यान दो, तो यही पास की मैं आईसीजी कॉलेज है, उसी में एडमिशन लिया है। आओ अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। मैंने घर की ओर इशारा करते हुए बोला। कलीना को सुधा से मिलाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मेरी शादी हो चुकी है। पर वही मेरे मन का एक कोना ये भी चाहता था कि अलीना अंदर आने से मना कर दे। ठीक है सर, चलिए इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। मैं घर में आगे की तरफ पथ प्रदर्शक बनकर चल रहा था और घर के अंदर प्रवेश करते ही मैंने सुधा को आवाज लगाई। मैंने लीना के चेहरे के पर प्रश्न मिश्रित जिज्ञासा देखी थी। जब तक सुधा आ नहीं गई मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सका। सुधा के आते ही मैंने सुधा को अलीना से मिलवाया था। सुधा, ये मेरी स्टूडेंट है अलीना, और अलीना, ये मेरी वाइफ है सुधा। हम सब कमरे में आकर बैठ गए। मैंने लीना के चेहरे को ध्यान से देखा था। सुधा से मिलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। जिस चेहरे इस पर अब तक चंचलता थी, अब उसकी जगह गंभीरता ने ले ली थी। शायद मैंने लीना का दिल तोड़ दिया था, पर मेरी समझ में ये जरूरी था। सामान्य बातचीत में पता चला रीना के पापा ने 2 साल
दिल्ली में जॉब करने के बाद वापस से अपना तबादला यहीं करवा लिया था। और अलीना के अनुसार ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उसका कॉलेज मेरे घर के इतने पास था। जब मैं उसे घर जाने के लिए बाहर छोड़ने आया तब उसने कहा, मैंने जब आपको पहली बार बालकनी में देखा था तो सोचा था कि जब आप मुझे खुद पहचानोगे तब आपसे बात करूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि आप तो मुझे भूल ही गए हो। मैंने कुछ कहना चाहा, पर सिर्फ इतना निकला, लीना बाय सर। दोबारा उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार मैंने अपनी आंखों में वह नमी महसूस नहीं की थी। हाँ, मैंने एक लड़की का दिल दोबारा दुखाया था, इसे मेरा अब अपराध बोध कहें या कुछ और, पर आज भी जब किसी नकाब वाली लड़की को देखता हूँ मुझे अलीना ही नजर आती है। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी और किसी के नए जीवन की शुरुआत भी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी नकाब कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो हम हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।